नेक्स्ट है प्राइवेसी जजमेंट। प्राइवेसी जजमेंट ये है KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। एक रिटायर्ड जज था, उसने आधार, तब उस समय आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, आपको याद होगा 2017 के समय में आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे। उसने इस आधार स्कीम को चैलेंज कर दिया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि आपको याद होगा लोगों की लाइन लगी थी और उनका सारा रेटिना स्कैन वगैरह होता था, आंखों का स्कैन होता था, फिंगरप्रिंट्स का स्कैन होता था, सारा बायोमेट्रिक सारा डाटा सरकार आधार कार्ड को बनाने के लिए ले लेती थी। सारा डाटा ले लिया, फिंगरप्रिंट, आई, रेटिना स्कैन। अब ये आपका प्राइवेट डाटा है, ये सरकार मिसयूज भी कर सकती है। अब इजीली पकड़ा जाएगा बंदा। अगर बंदे, चलो इसका एक फायदा भी है, अगर जिसका आधार कार्ड बना है उसने अपना सारा बायोमेट्रिक सरकार को दिया हुआ है, वो डैट वाज द प्री कंडीशन आधार के लिए, आधार कार्ड तभी बनेगा ना, बायोमेट्रिक सारा लेना पड़ेगा। कल को कोई वो ऑफेंस करता है, ऑफेंस करते समय उसका कोई फिंगरप्रिंट या कुछ भी DNA वगैरह वहाँ से मिल जाता है साइड, तो वो बायोमेट्रिक ऑलरेडी पड़ा है, पता लिंक हो जाएगा, पता चल जाएगा भी किस बंदे ने ये जुर्म किया। तो इसका फायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। बताया था ना मैंने आपको, जिंदगी जीने के अधिकार में आपका गुप्त रहना भी अधिकार है। अपने आप को गुप्त रखना, अपनी चीजों को गुप्त रखना, अपनी मूवमेंट को गुप्त रखना, अपने बायोमेट्रिक को भी गुप्त रखना। क्यों दो अपनी चीजें किसी को, मतलब क्यों बताओ, चाहे सरकारी क्यों ना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इट कैन बी मिसयूज्ड। प्राइवेसी के खिलाफ है ये तो। और उस समय पुट्टुस्वामी के केस से पहले प्राइवेसी के रिलेटेड कोई भी सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट नहीं आई थी। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए विशाखा की जजमेंट आई थी ना, उससे पहले कोई जजमेंट नहीं आई। अब तो विशाखा की एक लैंडमार्क जजमेंट अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केस आए ना सामने, नो डाउट लॉ तो बन गया बाद में, लेकिन विशाखा के गाइडलाइंस अभी भी मायने रखती हैं। सिमिलरली प्राइवेसी की अगर बात होगी ना, इंडिया की फ्यूचर हिस्ट्री में पुट्टुस्वामी की हमेशा ये एक तरह का प्रेसिडेंट होगा। तो इसमें प्राइवेसी के बारे में डिटेल में बताया गया और कहा कि ये जो आधार की स्कीम है, इसमें बायोमेट्रिक वगैरह ले रहे हैं, ये बेसिकली फोर्स कर रहे हो आप लोगों को, अपना बायोमेट्रिक देने के लिए फोर्स कर रहे हो। तो ये वायलेट कर दिया उनकी प्राइवेसी। क्या कर रहा है ये? उनकी प्राइवेसी को ये सिस्टम वायलेट कर रहा है। तो उसमें यही था, इज राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। सरकार क्या कहती थी? सरकार के ऊपर जब ये केस डला, KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरकार कहती सर हम ये कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी इज नॉट द फंडामेंटल राइट। बताओ किस फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी का तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है। दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी इमर्स्ड इन आर्टिकल 21. It is not specifically mentioned in the fundamental rights, right to privacy, but it is presumed to be included in right to life given under Article 21. क्लियर हो गया ना? तो जिंदगी जीने के अधिकार में प्राइवेट, अपने आप को प्राइवेट रखने का अधिकार है, ठीक है? अपनी ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट रखने का अधिकार, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार। तो ये तो पूरी प्राइवेसी की घोर उल्लंघना है बायोमेट्रिक सिस्टम जो कर रहे हो। और बाद में ये भी ऑर्डर आया था, अब तो हम सबने कर भी लिया, कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट जोड़िए, आपके आधार कार्ड के साथ ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये जोड़िए। काफी चीजें जुड़ गई हैं, जुड़ गई ना अकाउंट से। वो भी चैलेंज हो गया था, लेकिन तब तक सबका अकाउंट आधार कार्ड के साथ
जोड़ दिया था। बैंक बिना मतलब आपका खाता चलाते ही नहीं थे जब तक आपका आधार कार्ड लिंक ना हो। आपका मैसेज आते रहते थे फोन पे, ये अभी हटे हैं आने, हर एक के मैसेज आता था अपना आधार कार्ड जोड़िए अपने अकाउंट के साथ। तो हर जगह के आपका बायोमेट्रिक गया हुआ है, हर जगह पे आपका आधार कार्ड के डिटेल्स गए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, जरूरी भी है, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसका ये सारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो पुट्टुस्वामी वाज द मेजर जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट एज फार एज राइट टू प्राइवेसी इज कंसर्न। तो इसको आधार जजमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आधार जजमेंट। ठीक है, तो इसमें 9 जज बैठे थे, 9 जज बेंच था। केशव भारती में कितने जज बैठे थे? 13 जज, फुल बेंच। ये भी मेजोरिटी थी एक तरह की। ठीक है, काफी लैंडमार्क और बिग केस था, बहुत बड़ा केस था। तो 1 या 2 जज नहीं बैठे थे, कितने जज बैठे थे? 9 जजेस सैट इन दिस बेंच, और अनएनिमस डिसीजन था। क्या था? अनएनिमस। अनएनिमस डिसीजन क्या होता है भाई? मेजोरिटी ऑफ द 9 जजेस, ऑल द जजेस वर इन दिस फेवर, all the 9 judges were in this favor that privacy should be protected। और इसमें जो लोगों को फोर्स करके आप बायोमेट्रिक ले रहे हो ये गलत है, और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। इसमें पहली बार प्राइवेसी को किसका दर्जा दिया गया? फंडामेंटल राइट का। और इट वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में इंक्लूड। इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। हाँ, आधार कार्ड चलेगा, लेकिन इट वाज अलाउड ओनली फॉर वेलफेयर स्कीम्स विद सेफगार्ड्स। वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। तो वेलफेयर स्कीम के फायदे लेने के लिए एक सिटीजन का आधार कार्ड होना, लेकिन सिर्फ वेलफेयर स्कीम के लिए, और चीजों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। तो कोई भी अदारा, सरकारी अदारा अगर आपसे आधार कार्ड मांगता है बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के, तो देने की जरूरत नहीं। हाँ, वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेना तो आधार होना, तो आइडेंटिटी होनी जरूरी है ना, है ना। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप वेलफेयर स्कीम का फायदा ले सकते हो, सरकार की वेलफेयर स्कीम, लेकिन फॉर दैट प्रूफ तो होना चाहिए, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। दो आधार इज नॉट द ओनली प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार इज इटसेल्फ इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि फेक आधार कार्ड भी बहुत बना रहे हैं आजकल इमिग्रेंट्स, है ना। तो उसकी चीज का भी ध्यान रखना है, तभी तो CAA का कंसेप्ट आ रहा है आजकल, है ना। तो ये चीजें, तो फेकनेस भी बहुत ज्यादा है। तो नाउ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट आफ्टर दिस केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट, सो इट ओपन द डोर फॉर डाटा प्रोटेक्शन लॉस। एंड आजकल डाटा का बहुत मिसयूज हो रहा है। उस समय तो इतना फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं था। तो ये पुट्टुस्वामी की जजमेंट आजकल भी रेलेवेंट है 2026 में। आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो पहले वो मांगते हैं आपका डाटा, आपकी गैलरी में जाके सारा डाटा वो ले लेता है कि नहीं। आपकी प्राइवेट फोटोज होते हैं, जो भी है आपका, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आप किसी को नहीं दिखाते, कहने पे भी नहीं दिखाते, पूछता भी तभी नहीं दिखाते, लेकिन आप जब ऐप डाउनलोड करते हो सब कुछ दिखा देते हो। और वो क्या कहता है? आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री। जब आप अग्री पे करते हो क्लिक, इसका मतलब यू हैव गिवन द कंसेंट। उन्होंने ऑफर कर दिया, आपने ऑफर का एक्सेप्टेंस कर दी। तो ये पहले तो आई अग्री ये भी वो डालते होते थे। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, आपको मैंने कराया था, मैं भूल गया कौन सी जजमेंट थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले जो है रजामंदी लेनी पड़ेगी कस्टमर से, क्या कस्टमर हाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आई अग्री वगैरह ये चीजें डालने लगी है। वो लैंडमार्क जजमेंट कौन सी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, अब आपको कराया था मैंने वो जजमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस वाज द केस केएस पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी। सो मॉडर्न प्राइवेसी केसेस में भी ये रेलेवेंट है। केएस पुट्टा, क्वेश्चन आ गया तो याद रखना, ये केएस पुट्टास्वामी प्राइवेसी जजमेंट है ये। क्लियर होगी। नेक्स्ट।